सेठी साहब, खान साहब जो बाइडेन बन गए हैं या पुतिन बन गए? हाँ। वो थोड़ी खैर हो गई। एक्चुअली एक्चुअली पुतिन ही बन रहे हैं बिकॉज़ आइसोलेट हो गए हैं। हाँ। पुतिन भी आइसोलेटेड है इस वक़्त सारी दुनिया में। सारी दुनिया का महाज़ बन गया है पुतिन के खिलाफ। यहाँ तक कि चाइना भी जो है वो भी इस एग्रेशन को जस्टिफाई नहीं कर सकता। और अफ़सोस इस बात का कि इस मौके पे खान साहब उठ के चले गए हैं और उसका भी एक कॉन्टेक्स्ट है। कॉन्टेक्स्ट ये है कि इनको एहसास होना चाहिए था कि दुनिया कैसे रिस्पॉन्ड करेगी इस एग्रेशन को, या शायद फॉरेन ऑफिस को या जिन्होंने इनको एडवाइस दी थी उनको एहसास नहीं था कि इतना इस किस्म का रिस्पॉन्स आएगा जिस किस्म का आ रहा है अब, कि रशिया को बिल्कुल आइसोलेट करना है और सैंक्शंस लगाने हैं। और दिन ब दिन बाय द वे द क्वालिटी ऑफ सैंक्शंस इज गेटिंग बेटर एंड बेटर। पहले यूरोप पूरा आ नहीं रहा था, अब आना शुरू हो गए और ये सैंक्शंस आर गोइंग टू बिगिन टू बाइट। और आजकल के ज़माने में वॉर लाइक दिस कहीं सिंपैथी नहीं मिलती। जहाँ के आपने एक पूरा एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो बनाया है उसके अंदर जो चीज़ें आप सामने रखते हैं वो इन्वेजन्स नहीं होती एंड सो ऑन। अमेरिका ने वो सीख लिया सबक कि इराक और अफगानिस्तान वगैरह करके। तो ये ज़माना है कि आप भाग रहे हैं इन्वेजन से और ये जो है ये अंदर चले गए और इनका अपना अफगानिस्तान का एक्सपीरियंस एक है। वो ठीक है, वो यूक्रेन उस किस्म की बात नहीं है, ठीक है, वहाँ एक पूरी तारीख है एंड सो ऑन। मगर बहुत ही बोल्ड स्टेप है ये और इसके बहुत से कॉन्सिक्वेंसेस होंगे और खान साहब इस वक़्त पहुँच गए हैं वहाँ। अब दुनिया इसको कैसे देखेगी? अ, दुनिया इसको नेगेटिवली देख रही है और 1-2 स्टेटमेंट्स भी आए हैं, नाम नहीं दिया उन्होंने, मगर उससे बड़ा वाज़ेह तौर पे इशारा है 1-2 का कि ये साहब वहाँ क्या कर रहे हैं, इसका सिग्नल वो क्या दे रहे हैं। मेरा ख्याल है खान साहब को खुद नहीं पता था कि इसका सिग्नल क्या निकलेगा और कोई शायद एहसास ही नहीं था कि ही इज़ एंटरिंग अ वॉर ज़ोन जहाँ किसी वक़्त भी वॉर हो सकता है। और बाय द वे, लेट मी से दिस इन द डिफेंस ऑफ द फॉरेन ऑफिस एंड इन डिफेंस ऑफ खान साहब कि अमेरिका तो बड़ा शोर डाले हुए था, बड़ी रेटरिक थी वॉर की, होने वाला है, ये करने वाला है, इसके लिए। मगर मोस्ट इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स उनका यही तबसरा था कि ये एक धमकी है कि कभी भी पुतिन एग्रेशन नहीं करेगा। ये इसका एक मौक़िफ़ है, ये अपना ऐसे वो सिर्फ़ ये कहने आया है, यहाँ खड़ा कर दिया और यहाँ तक खड़ा रहेगा कि जी आप यूक्रेन को नेटो में नहीं लेके जाएँगे, बस। और ये उसका एक जस्टिफाइड स्टैंड है और ये प्रेशर टैक्टिक है, मगर ये कभी इन्वेड नहीं करेगा। ये 90% जो लोग मैंने पढ़े हैं ऑन दिस इश्यू, एक्सेप्ट फॉर अमेरिकन हॉक्स, मिलिट्री हॉक्स और जो बाइडेन, यूरोप में भी कोई ये नहीं मानता था कि ये इन्वेड कर। बिल्कुल। तो अब इस अगर ऐसी बात है तो हो सकता है इनको भी यही असेसमेंट यहाँ हुआ हो और कि जी कोई फिक्र की गल नहीं, उन्हें इन्वेड शिट कोई नहीं करना, आप आराम से जाएं और करके आ जाएं, क्योंकि अब ये प्लान हुई हुई है ट्रिप। हमें क्या पता था उस वक्त कि ये होगा और रूस की तरफ से कुछ नहीं आया कि आप ना आए, कोई आया नहीं। और अगर हम कैंसिल करते हैं तो हमारे लिए प्रॉब्लम बन जाएगा, बिकॉज इट विल शो कि हम आपके साथ नहीं है या हम कोई पार्टीबाजी कर रहे हैं। तो बेहतर ये है कि इसको अब 2 दिन की बात है, नो प्रॉब्लम, आप जाएं, सलाम दुआ लें और आ जाएं। अभी तो कोई जंग वंग होने वाली कोई नहीं है। और इसको डिसरप्ट करने के लिए अगर या तो होता है ना कि रशियंस कहते हैं अभी आप मत आए, तो वो तो है नहीं। तो अगर आप कहेंगे हम नहीं आ रहे तो रशिया विल टेक इट कि आगे जाके जो आपने तल्लुकात बनाने हैं तो वो तो फिर ये याद रखेंगे कि जब कि आपने अमेरिकन प्रेशर के अंडर आके आप नहीं आए। तो इसलिए मेरा ख्याल है इन्होंने ये फैसला किया चलेगा। अब ये एक गलत कैलकुलेशन निकल आई है। ही वेंट स्ट्रेट इनटू अ वॉर ज़ोन जो कि एक्चुअली वॉर बन गया वहाँ। और वो अब व्हाइल वो उधर थे और ये सैंक्शंस लगने शुरू हो गए और रूस के खिलाफ पूरा एक बहुत बड़ा महाज बनना शुरू हो गया। उसमें ये एक बहुत एक कठपुतली एक नजर आ रही थी कि यार ये वहां क्या कूद कूद रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं। इस वक्त सारी दुनिया उनके खिलाफ है और ये वहां सलाम दुआ ले रहे हैं और सलूट्स ले रहे हैं और हाथ में ला रहे हैं और जफियां डाल रहे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि इसका तो इन ऑल ऑनेस्टी, इन ऑल फेयरनेस, शायद यहाँ असेसमेंट गलत निकली और ये फंस गए जाके, जिसके बाय द वे नुकसान बड़े होंगे आगे। सेठी साहब, मैं सिर्फ आपकी खिदमत में मेरे जो ज़राए हैं उनकी मालूमात आप तक पहुंचाना चाहता हूं। वो कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पर एक इमारत है जो पहले होटल होता था, शहरजाद होटल, आजकल उसको फॉरेन ऑफिस कहते हैं। मेरे ज़राए ये कहते हैं कि उन्होंने मशवरा दिया था कि आप दरख्वास्त करके इसको रीशेड्यूल कर लें।
अच्छा। और इसी तरह की मालूमात और इस तरह का मशवरा उनको इस्लामाबाद के एक करीब शहर है, मैं नाम भूल जाता हूँ, हाँ, वो उन्होंने भी आपकी उनको पुरानी आदत है। जी, जी, जी। अ, तो उन्होंने भी यही कहा था कि आप कोई बहाना कर लें, इस वक़्त मुनासिब नहीं होगा क्योंकि जंग के इम्कानात हैं। लेकिन खान साहब जब वहाँ पहुँचे मॉस्को, तो उनको रिसीव किया एक डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर ने। तो उनके साथ जो उनकी वीडियो आई और उसमें जो उनकी ऑडियो भी शामिल है, उसमें उन्होंने कहा कि मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ यहाँ मॉस्को आने में। तो एक तो ये बात। दूसरा, कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो बाइडेन ने, उसके सिर्फ एक जुमला मैं आपको कोट एंड कोट आपको बताना चाहता हूँ कि उन्होंने कहा कि पुतिन विल बी अ पराया ऑन द इंटरनेशनल स्टेज। एनी नेशन, आई कोट, एनी नेशन accountant of Russia's naked aggression against Ukraine will be stained by association. तर्जुमा कर दे उर्दू में। तर्जुमा इसका ये है कि पुतिन जो है वो एक नापसंदीदा पराया जिसको बिल्कुल आइसोलेट कर देते हैं बैनुल अक़वामी स्टेज पे, वो हो जाएंगे। और हर वो कौम जो कि रूस के इस नंगी जारियत में उनके साथ शरीक होगी, उस पर एक ऐसा दाग लगेगा जो कि रूस के साथ कुर्बत की वजह से उन पर लगेगा। सोलंकी और साहब, मैं 2 और बातें और कहूँगा। और एक खबर भी बता दें कि कल ही एक पुराना मामला चल रहा था हमारी नेशनल बैंक के खिलाफ, तो एक $55 मिलियन का टीका पाकिस्तान को कल ही लग गया। आपने बड़ी अच्छी इंटरवेंशन की है। पहली बात तो ये है कि बड़ी अच्छी सोर्सेज़ हैं आपकी। अ, मुझे भी इस किस्म की कुछ इंडिकेशंस आ रही थी, मगर मैं आई वांटेड टू गिव खान द बेनिफिट ऑफ द डाउट। उसकी वजह ये है कि मैं नहीं समझता था कि ये पिंडी की और शहजाद होटल की एडवाइस को ये ऐसी इस तरीके से मसरत करके ये चले जाएंगे। मैं कुछ अरसे से ये कह रहा था कि मगर अब यही हुआ, इसका ये मतलब है वो डटे हुए हैं एक आध इशू के ऊपर। पहले भी उन्होंने डिसएग्रीमेंट की थी फॉरेन ऑफिस और पिंडी के साथ कि जी सऊदी अरेबिया के साथ कैसे डील करना है, अमेरिका के साथ कैसे डील करना है, अफगानिस्तान के साथ कैसे डील करना है। और हर जगह पे इन्होंने, जैसे कहते हैं ना, गलत किस्म की बयानबाजी की जिससे बड़ा नुकसान हुआ आपकी फॉरेन पॉलिसी। मगर ये जिद्दी, इनकी जिद में इन्होंने इस किस्म की चीजें की। और ये भी फिर ऐसे ही है जैसे आपने कहा कि ये भी एक जिद, ये कोई गलत असेसमेंट नहीं थी, ये भी जिद कि मैंने जाना है बस, ठीक है। और मैं ख्याल है वो इस जिद का भी ताल्लुक उसी के साथ है कि इनको पता है कि अब इनकी छुट्टी होने जा रही है, तो ये चाहते हैं कि कोई ऐसे इश्यूज में ये अपना नाम लगाएं ताकि बाहर जब आएंगे तो कह सके कि मैंने एंटी अमेरिकन पोजीशन ली थी, क्योंकि उन्हें पता है एंटी अमेरिकन पोजीशन बड़ी पॉपुलर है। मैंने बड़ी आपको आज़ाद इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी बनाने की कोशिश की, डिपेंडेंसी ना हो, रूस के साथ भी डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस में मैंने रीओपन किया सारा कुछ, एक्सेट्रा। और फिर प्यूटन के साथ तस्वीरें भी हैं, ये है वो है, वर्ल्ड लीडर्स वगैरह, तो अपनी एक हैसियत बनाने की ये शौक में है। फिर ये सोचते नहीं है कि पाकिस्तान के लिए क्या है, खराब है ये बात, ये अच्छी है, ये अपनी तस्वीर खिंचवाना चाहते हैं और तस्वीर ही खिंची है, और तो कुछ नहीं हुआ वहाँ। कोई एमओयू साइन नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं हुआ। और आपने देख ही लिया कितने, जैसे कहते हैं ना, शकील डिफिकल्टी के साथ रूसियों ने इनको अकोमोडेट किया। उन्होंने अपना एक मकसद करना था, उन्होंने पूरा कर लिया और अब इनको फारग कर दिया कि चले जाए अब आप। तो बात यह है कि आपने ये सही कहा, ये खान साहब ने फिर जिद की है और उसमें बड़ा नुकसान हुआ है पाकिस्तान का, और इसमें कोई शक नहीं है कि जो बाइडेन जिसके साथ पहले ही तल्लुकात खराब अमेरिका और भी अब अच्छे नहीं होंगे, और उन्होंने इशारा कर दिया है अगर रूस के खिलाफ वो सैंक्शंस लगा रहे हैं और पेनल्टीज लगानी शुरू कर दी हैं, तो उन्होंने ये एक पत्ता रखा हुआ था आपको इशारा करने के लिए, और उठा करके नेशनल बैंक के ऊपर इसी स्टेज पे जैसे ही इधर गए हैं उन्होंने कहा निकालो पाकिस्तान के ऊपर क्या है हमारे पास, क्या हम कर सकते हैं। उन्होंने कहा जी वो एक केस चल रहा है, तो उन्होंने कहा निकालो उसको, अच्छा यार करो इसको, अभी अभी इसको फैसला करके ठा कर दो, इसको इशारा तो कर देना, पता तो चल जाए। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट दे हैव डन। वो फाइल निकाली और कहा कि यार इन्होंने जो टिक किए गए, उन्होंने कहा जी कर दे कर। तो ये मैं समझता हूँ कि
आपकी इंफॉर्मेशन इज गुड इंफॉर्मेशन, और यही हुआ है, और खान साहब ने जात को आगे रखा है और मुल्क को पीछे रखा है। जी। और इसमें लेकिन मेरे ख्याल से ये एक एक पॉपुलिस्ट मूव भी है ना एनएस, बिकॉज खान साहब की जो बेस है अर्बन मिडिल क्लास, आपको पता ना कि वो भी बड़ी इस चीज में, वो उसके अंदर भी ये स्ट्रिंग है, पॉपुलिज्म, एंटी अमेरिकनिज्म, अथॉरिटेरियन, वो इस्लामिज्म भी है। वो कहते हैं देखो जी अमेरिका को आंखें दिखा के खान एक नया वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट कर रहा है। रजा, ये जिस जिस मिडिल क्लास की आप बात कर रहे हैं, हाँ। जो जिनके अंदर ये जज्बात पाए जाते हैं, उनमें से कितने फीसद लोग जो है वो अमेरिका और यूरोप के बजाय सेंट पीटर्सबर्ग, मॉस्को और पेट्रो इन शहरों में और बीजिंग और शंघाई जाना पसंद करेंगे बनिस्बतन लंदन, शिकागो और लॉस एंजलिस? हाँ, नहीं वो बिल्कुल पसंद करेंगे, लेकिन आपको पता था व्हाट्सएप ग्रुपों में और यूट्यूब चैनल्स के ऊपर अब अभी आप देखिए वो कह रहे जी बाइडेन को तो परेशान कर दिया खान ने। वो ठीक है, लेकिन आपकी आपकी जो एक्सपोर्ट्स हैं पूरे मुल्क की, उसका हाँ, आधे से ज्यादा वो तो यूरोप वेस्ट और को अमेरिका जाता है। के पास है। तो रूस के साथ आपकी तिजारत है कितनी? सोलंकी साहब देखिए जब 500 आरटीएस मिलियन डॉलर। देखिए एक होता है आरटीएस इलेक्शन में, एक होता है जेन का आरटीएस, जब उसका स्विच बंद हो गया हो तो फिर फैक्ट्स डोंट मैटर। उस वक्त ये जो है अच्छा, बहरहाल मेरे ख्याल से हमारा वक्त भी काफी हो गया। मैं एक आखिरी सवाल आपसे, सैनी मैं साहब सिर्फ आप ये कह कह दे। रहा था कि रजा, आई एग्री विद यू कि वो अपनी होम कंस्टिट्यूंसी को खुश कर रहे हैं, जो उनकी होम कंस्टिट्यूंसी है, विच इज एंटी अमेरिकन, विच इज दिस मिडिल क्लास कल्चर। वो ये नहीं सोचते कि ट्रेड डिफिसिट क्या है या तजारत कहाँ हो रही है कहाँ नहीं हो रही। आधे तो है ये सोचते हैं कि सानू की मिलता है तजारत थोड़े वो उस क्लास में है, ये तो अमीरों को मिलता है, हमें तो मिलता ही कुछ नहीं है, एंड सो ऑन हाँ, एंड सो फोर्थ। और वो फिर ऑनर एंड प्रेस्टीज एंड प्राइड, ये इश्यूज उनके लिए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, इमोशनल इश्यूज। सो आप और हम तो बैठ के बड़ी इसको +1+1 गिनते हैं, वो ऐसे नहीं सोचते। अभी भी ऐसे लोग हैं ये पीटीआई वाले, ये यूथिए जो हैं, आप उनको जो मर्जी कह ले, जैसे एक जमाने में जियालों को जो मर्जी कह ले आप, कि हकीकत ये हो छठो बड़े हकीकत की है ऐसे है, तो वो तो एक है तो उसमें सोलंकी साहब की जो इक्वेशन है वो नहीं आती उसके। हाँ, मैं वही कह रहा था, वो ये हकाइक की अब बात कर रहे हैं, ये मैटर नहीं करते। तो आखिरी पॉइंट है, फिर हम क्लोज करते हैं, और वो ये है कि आपने पहले जो नक्शा खींचा था, मैं पिछले टॉपिक की तरफ ही जा रहा हूँ, कि अगर ये नहीं होता, अभी तरीके अदम एतमाद किसी वजह से नहीं ला पाती, लड़ पड़ती ऑपोजिशन, कुछ और हो जाता है, कोई इंटरफेरेंस हो जाती है, और आगे 1-1.5 साल और निकलता है, और आपने कहा तो फिर तो स्वीप करने का नून या ऑपोजिशन का मजीद चांस बढ़ जाएगा, जी और बिल्कुल उसमें सही फिर कह रहे हैं। ड्रैकोन उसके ऊपर फिर इस्टेब्लिशमेंट को तो मजीद जो है वो करना पड़ेगा, सख्ती करनी पड़ेगी, बिकॉज देखे सही ना है, फिर तो। तो इसलिए अब जाते जाते मैं अगला रास्ता जो है वो आपके सामने पेश करूँ। ठीक है करें करें। भाई उसके बगैर प्रोग्राम नहीं बनता ना यार, कोई बात तो करनी है ना, रास्ते तो दिखाने हैं, या बंद करने हैं या खोलने हैं। तो अब जो रास्ता आपको बंद नजर आ रहा है इस वक्त, ये बंद नहीं है, ये मुलतवी हो जाएगा। हालात बिगड़े रहेंगे, ये मुलतवी हो जाएगा। वो साल जो है 1.5 साल जो रह गया है वो फिर 7-8 महीने रह जाएंगे, इश्यूज और भी बढ़ जाएंगे। आप देखिएगा अगर ये इस वक्त ये सारा सिलसिला बैठ जाता है तो फिर महीने डेढ़ के बाद ये फिर शुरू हो जाएगा या फिर बजट के बाद फिर शुरू हो जाएगा, और ये अब रुकने वाला नहीं है। तो ये एक ऑनगोइंग चीज होगी कि खान को निकालना है और नया कोई सिलसिला शुरू करना है, और इसकी जो फाइनल फैसला है वो एस्टेब्लिशमेंट ही करेगी। अगर हालात को कंट्रोल कर लेते हैं तो वो चलाएंगे, अगर समझते हैं कि हालात खराब हो गए और भी तो वो फिर खोल देंगे इस खाते को। तो ये खाता बंद नहीं होगा। ये यहाँ तक आ गए हैं ना, तो ये अब यहाँ अगर फ्रीज भी करना पड़ गया तो ये फ्रीज हो सकता है, खत्म नहीं होगा। ये मुलतवी होता रहेगा, जैसे आपने देखा लॉन्ग मार्च मुलतवी होती रही, कभी आउट ऑफ एक्शन नहीं हुई, वो धमकी रही है थ्रू आउट। तो अभी भी अगर अभी मुलतवी हो जाता है किसी वजह से तो लॉन्ग मार्च आ जाएगी बीच में, वो करेंगे फिर ताकि वो काउंटर प्रेशर रहे।
तो मैं ये समझता हूँ ये अब एक गेम आप जो है ना, हमारी और आपकी दुकान ठीक ठाक लगी रहेगी और हर हफ्ते हम कोई ना कोई ड्रामे करेंगे क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट ऑपोजिशन खान साहब सारे ड्रामे कर रहे होंगे, तो अल्लाह दा खैर सल्ला रोटी पानी साडा लगे है अल्लाह दा खैर। सेठी साहब, आइन के अंदर ऐसी कोई मुमानियत नहीं है कि आज अगर आप अदम एतमाद करते हैं तो एक हफ्ते बाद फिर नहीं कर सकते, जितनी दफा चाहे कर सकते। अच्छा, मगर हमने ये सुना था कि 6 माह देना पड़ते हैं ये। वो पुरानी बात है। अच्छा, ये क्लॉज खत्म हो हाँ, गया? खत्म, ओहो हो, ऐसी कोई तो कहानी नहीं है। फिर तो मेरी जो थ्योरी है वो तो पक्की इन्फिनिट हो गई। तो फिर इन्फिनिट ये है कि पॉसिबिलिटीज, ओए होए होए, लामहदूद इम्कानात है। यार ये पक्की बात कह रहे हैं आप? पक्की बात है। हमें मैं कहा गया आज था कि 6 माह के लिए नहीं हो सकती। नहीं, मैं आजकल इस सब्ज किताब को हर वक्त सामने रखता हूँ, यार इसकी एडिशन आइन कौन को सी है? पढ़ता रहता। ये लेटेस्ट आप एडिशन है और उसमें सारी चीजें हैं, पुरानी भी है, नई भी हैं। तो देखिए, हार्ड कॉपी। आपके पास कॉपी होनी चाहिए जो कि आपके जिस शहर में रहते हैं ना, वहां के पब्लिशर्स की कॉपी आपके पास पता नहीं है कि नहीं है। आप आइन हाँ, उठाए उठाए फिर रहे हैं, एक आइन वो है, एक आइन एक और है, ठीक है ना, वो जरा एडिटेड मैं सोलंकी साहब जैक ब्रांच को जरा चेक कर ले, वहां उसके पास कौन सी कॉपी पड़ी हुई है। वो अपनी तो कॉपी बस अब दिखाते महाराज नहीं है। जी, मुख्तसर बात यह है कि मामला चलेगा, ये ठप नहीं होगा ठीक, और खान साहब की जान जो है ना वो छोड़ेंगे नहीं और सारे लगे हुए हैं उनके पीछे और वो डटे हुए हैं किसी न किसी स्टेज पे ठप हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। ये बहुत खान शुक्रिया। साहब बचेंगे नहीं, ये मैं आपको कह रहा हूँ बस। ये तो खैर आपकी प्रिडिक्शन में तो ओवरऑल है। बहरहाल भी देखते हैं, अगले आने वाले चंद हफ्ते बहुत अहम हैं और उसी में बड़े फैसले होंगे या नहीं होंगे, ये वक्त आने पे पता लग जाएगा। हेडी साहब, थैंक यू फॉर सो मच फॉर हम जॉइनिंग। आने वाले दिनों में इफ्स को भी देखेंगे और बट्स को भी देखेंगे। हाँ हाँ, बट द बिग इफ, हाँ द बी फॉर द जी बिग एंड एफ फॉर द इफ। बिल्कुल जी बिल्कुल। ओके जी, बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। हाफिज।